हेलो फ्रेंड्स, आज का स्टोरी है द रेड ट्रैप। इसके राइटर हैं सेल्मा लेजरलॉफ। इस स्टोरी में राइटर सेल्मा लेजरलॉफ ने एक यूनिवर्सल मैसेज और अनमोल बात कही है कि ये दुनिया एक रेड ट्रैप है जिसमें हम सभी चूहे के भांति लालच में आकर फंस जाते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होता है कि एक बार की बात है, स्वीडन में एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था जो रेड ट्रैप बनाता था। उसके लिए भी वो बेगिंग करता या चोरी करता था। एक दिन वो ऐसे ही सोच रहा था तो आभास हुआ कि ये दुनिया एक रेड ट्रैप है जिसमें खुशी, रोटी, कपड़ा और मकान का लालच देकर फंसाया जाता है। एक शाम वो रेड ट्रैप बेचकर बहुत ही थका हुआ था तो सामने सड़क किनारे एक घर को नॉक करता है। वहाँ एक सज्जन दरवाज़ा खोलते हैं। वो अकेले होते हैं। उसने उसे ठहरने के लिए जगह दिया, भोजन करवाया, तंबाकू खिलाया और कार्ड्स भी खिलवाया। उस सज्जन ने बताया कि उसका नाम क्रॉफ्टर है और वो जवानी में रामजो आयरन वर्क्स में काम करता था, लेकिन अब वो दूध बेचकर गुजारा करता है। उसने लास्ट मंथ में 30 क्रोनर कमाए थे। क्रॉफ्टर रोज सोने से पहले अपने पैसे को देखता था, तो उस दिन भी देखे वो गरीब आदमी भी देख रहा था कि उस सज्जन के पास सच में 30 क्रोनर हैं। देखते हैं कि उसके पास 3 रिंकल 10-10 क्रोनर के नोट्स थे। अगले दिन सुबह दोनों एक साथ घर से अपने अपने रास्ते निकले, लेकिन एक आध घंटे बाद वो गरीब पेडलर रास्ते से मुड़ता है और क्रॉफ्टर के घर जाता है और उसका 30 क्रोनर को लेकर भाग जाता है। वो सोचता है कि मैं कितना स्मार्ट हूँ, लेकिन ये क्या, मैं पब्लिक हाईवे से जा रहा हूँ। अगर उसे पता चले कि मैं उसका पैसा चोरी किया हूँ तो इसी रास्ते आएगा और पकड़ेगा। यह सोचकर वो जंगल के रास्ते मुड़ता है। बहुत भागता है, भागते भागते शाम हो जाता है। फिर उसे रियलाइज़ होता है कि वो खुद एक जंगल रूप रेड ट्रैप में फंसा हुआ है। वो जंगल का सिर्फ चक्कर लगा रहा है। वो थक जाता है। कहीं कुछ घर भी नहीं और न जंगल का अंत। वो वहीं बैठ जाता है। रात में उसे आवाज़ सुनाई देता है जो आयरन मिल का होता है। वो आवाज़ के डायरेक्शन में जाता है। वो एक आयरन मिल में पहुंचता है जहां पर उस मिल का मास्टर उसे कैप्टन समझता है और उसे क्रिसमस पर इनवाइट करता है, लेकिन वो मना कर देता है। उसके बाद आयरन मास्टर की बेटी एडला आती है। वो उस गरीब रेड ट्रैप सेलर को रिक्वेस्ट करती है और फाइनली उसे बुला लेती है। जब पेडलर यानी रेड ट्रैप सेलर आयरन मास्टर के घर जाता है तो वहाँ उसके बाल काट दिया जाता है, नहलाया जाता है और आयरन मास्टर अपना नया कपड़ा देता है। जब पेडलर तैयार होकर आता है तो आयरन मास्टर देखता है कि ये तो कैप्टन नहीं है, इसलिए उसने उसे पुलिस के हाथों सौंपना चाहा। तो एडला ने उसे उसके पापा को ऐसा करने से रोका और इस बार के लिए क्रिसमस साथ में सेलिब्रेट करने को मनाया। वे साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट किए। अगले दिन आयरन मास्टर और उसकी बेटी एडला चर्च जाते हैं तो उन्हें वहां पता चला कि पेडलर एक चोर है। ये बात उन्हें क्रॉफ्टर ने बताया। उन्हें ये बात जैसे ही पता चला तो वे भागे भागे ये सोचकर कि ज़रूर उसने घर का चांदी के बर्तन और कुछ चोरी किया होगा। लेकिन जैसे ही वे घर पहुंचे तो वे सरप्राइज हो गए। पेडलर ने कुछ भी चोरी नहीं किया था, बल्कि उसने एडला के लिए एक रेड ट्रैप छोड़ा था और उसके साथ एक नोट था जिसमें उसने लिखा था कि थैंक यू, तुमने मुझे अपने घर में बुलाया और मुझे रेड ट्रैप से बचा लिया। एक और इम्पोर्टेंट बात यह भी थी कि उसने क्रॉफ्टर के 30 क्रोनर को छोड़कर गया था और लेटर में उसे क्रॉफ्टर को रिटर्न करने कहा था। इस स्टोरी से हम सीखते हैं कि हम दुनिया को दया और करुणा के माध्यम से बदल सकते हैं। इसके अलावा ये स्टोरी हमें सिखाता है कि ये भौतिकवादी चीज़ें यानी सांसारिक वस्तुएं कभी भी हमें आनंद नहीं दे सकती। केवल प्यार और सम्मान ही हमें आनंद दे सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करें और यूट्यूब में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।